अब बात करते हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की। कोलकाता कांड में सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें सीबीआई को कई अहम सबूत मिले हैं। इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि सीबीआई के ऑफिसर ने किया है कि 11 घंटे की रेड के बाद सीबीआई की टीम ने केस से जुड़ी कई अहम फाइलें जब्त की है। उधर सीबीआई की टीम ने मुख्य आरोपी संजय राय और 2 ट्रेनी डॉक्टर का पॉलीग्राफी टेस्ट किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट अब हो चुका है, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी हैं। अब सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय राय का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया। कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में यह लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया, यानी कि पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। इस दौरान सीबीआई ने संजय से 8 और 9 अगस्त की रात को वारदात को लेकर कई सवाल किए हैं। सीबीआई सूत्रों की माने तो पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। साथ ही वो 2 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया है। सीबीआई अब इन सभी के पॉलीग्राफी टेस्ट को एनालिसिस करेगी और साथ ही साथ विश्लेषण करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद इस वारदात को लेकर कई अहम खुलासे हो सकते हैं, कई जवाब मिल सकते हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं आम लोगों की ओर से भी और साथ ही साथ परिवार की ओर से भी। अब कोलकाता के जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता हुई थी, रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, सीबीआई की टीम ने उस अस्पताल में छापेमारी की है। साथ ही कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर रेड की गई है और साथ ही आरजीकर में मेडिकल फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष सोम के घर पर भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा अस्पताल के पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ के आवास पर भी छापेमारी हुई है। चौथी टीम मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के ठिकाने पर पहुंची थी हावड़ा में। वहां पर भी 5वीं टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रशासनिक ब्लॉक में पहुंचकर छानबीन की थी और इसमें पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें सबसे ऊपर संदीप घोष का नाम है। इसके अलावा हावड़ा की कंपनी तारा ट्रेडर्स, कोलकाता की ईशान कैफे और एमएस खामा लोहा नाम भी शामिल है। अब संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर पश्चिम बंगाल के सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी देवाल कुमार घोष की शिकायत पर दर्ज की गई है। अब आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई के डिप्टी रैंक के ऑफिसर मनीष उपाध्याय को दी गई है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अब आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी, लोक सेवकों से जुड़े अपराध, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धाराएं इसमें शामिल की गई हैं। अब संदीप घोष के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसको लेकर अब कई और राज खुलने की बात सामने आ रही है, खासतौर पे इस रेड के बाद। अब संजय घोष और साथ ही साथ उनके आरोपी संजय राय के रिश्ते को लेकर आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। मुर्दा घर में लंबे समय तक क्लर्क के रूप में तैनात रहे तारक चट्टोपाध्याय ने संदीप घोष को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया है कि मुर्दा घर से लेकर फार्मेसी तक हर जगह भ्रष्टाचार है। अस्पताल के अंदर संदीप घोष की सरकार चलती है, अगर कोई उसे पसंद नहीं आया तो उसका तबादला करवा देता है। स्वीपर से लेकर सुपर तक सभी संदीप घोष के कंट्रोल में है। पूर्व प्रिंसिपल ने अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि निजी स्टाफ को रखा था, निजी बाउंसर रखे थे और जो संजय राय है उसी के बाउंसर के तौर पर बताया जाता है, लोगों को बताता, पहचान करवाई थी अपनी। वहीं दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप एंड मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय राय का प्रेसिडेंसी जेल में पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। जेल के अंदर सीबीआई की एक्सपर्ट टीम गई थी। संजय राय के से करीब 2.5 घंटे तक पॉलीग्राफी टेस्ट हुई है, 2.5 से 3 घंटे तक की। इस दौरान सीबीआई की टीम ने संजय से 8 और 9 तारीख को, यानी 8 और 9 अगस्त की रात को लेकर घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली है। कई सवाल पूछे गए, मसलन उस रात उसने क्या क्या किया, वो आरजीकर हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा था, अस्पताल में उसने किससे मुलाकात की थी, महिला ट्रेनी डॉक्टर को उसने कहां पर पहली बार देखा था, क्या महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ उसकी कोई बात हुई थी, उसने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया, क्या उसने वारदात की जानकारी किसी और को भी दी थी, क्या इसके बारे में किसी और को पता है। अब आपको बताएं कि सीबीआई ने अब तक 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया है, जिसमें संदीप घोष समेत 4 लोग और भी शामिल हैं। 24 अगस्त को यह पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था, जबकि मुख्य आरोपी संजय राय से समेत 3 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट, यानी कि यह कल करवाया गया 25 अगस्त को। तो 24 और 25 अगस्त को 2 बार लाई डिटेक्टर टेस्ट हुए, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है अलग अलग लोगों का। अब सीबीआई हम सब इनका एनालिसिस कर रहे हैं जो टेस्ट हुआ है, और माना जा रहा है कि इसमें कोई अगर अंतर आने पर सीबीआई दोबारा इनकी पॉलीग्राफी टेस्ट करवा सकती है और एक बार फिर से इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। उधर टीएमसी ने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाया है। टीएमसी का कहना है कि रेप एंड मर्डर केस में अब तक सीबीआई ने मुख्य आरोपी के अलावा किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, और वो गिरफ्तारी भी कोलकाता पुलिस ने की थी।
इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना है। ये तो शायद ये कौन केस में, शायद वो करप्शन वाला केस में, लेकिन पहले क्वेश्चन यही है, जो वो आरजी कौर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है, सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। पहले तो वो मैटर सॉल्व होना चाहिए।